पंजाब अंडर महाराजा रंजीत सिंह। फिर पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह ने रूल किया था। द सिक्स व यूनाइटेड अंडर महाराजा रंजीत सिंह। जो सिक्स है जिनको उन्होंने एक किया था सबको, महाराजा रंजीत सिंह थे वो। ही वॉज द चीफ ऑफ द सुकर चकिया मिजिल। ही वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड बॉन्ड लीडर। एक खुद वो उनके अंदर खुद के अंदर एक लीडरशिप थी पहले से ही। लाहौर इन AD 1799 एंड अमृतसर इन 1802। उन्होंने फिर उसके बाद लाहौर और अमृतसर में जाके अपना राज किया था। अंडर हिज कंट्रोल ही ब्रॉट ऑल 6 चीफ्स टू द वेस्ट ऑफ द सतलज। फिर वेस्ट साइड में सतलज में वो उन्होंने इकट्ठा करके सबको लेके आए थे। फाउंडेड हिज ओन किंगडम इन द पंजाब। उसके बाद वो पंजाब में उन्होंने खुद का किंगडम स्टार्ट किया था। ही ऑल्सो कैप्चर्ड कश्मीर, पेशवा एंड मुल्तान। उन्होंने काफ़ी ऐसे जगह थी, कश्मीर, पेशावर एंड मुल्तान, जहाँ पे उन्होंने राज किया था। ड्यूरिंग हिज रीजन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम रिमेन द मुगल पैटर्न। उन्होंने भी मुगल पैटर्न के हिसाब से जो ज़मींदारी सिस्टम होता था उसको अपने हिसाब से ही उनका रखा। हिंदूज एंड मुस्लिम्स जैसे भी वो पूरे जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को ट्रीट करते थे उनके कमांडर्स, उसी तरह से वो भी ये ट्रीट करते थे। फ़ाकिर अजीज़ुद्दीन उनके कमांडर हुआ करते थे। वॉज हिज मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर। फ़ाकिर अजीज़ुद्दीन उनके बहुत ज़्यादा भरोसेमंद मिनिस्टर हुआ करते थे। और दीवान दीनानाथ वॉज हिज फाइनेंस मिनिस्टर। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो दीवान दीनानाथ हुआ करते थे। Mysore was the most important power in South India in 18th century AD. मैसूर के पास भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पावर हुआ करती थी 18th सेंचुरी AD में। इट्स टू मिनिस्टर, उनके जो 2 मिनिस्टर थे नंजाराज एंड देवराज हैज सीज्ड पावर। उनके पास जो पावर थी, उनकी जो पावर थी वो रोक दी गई थी। ही रिड्यूस द किंग चिक्का कृष्ण राज टू अ पपेट। और जो कि पूरी तरह से चिक्का कृष्ण राज के पूरे तरह से पपेट कठपुतली बन के रह गए थे। हैदर अली स्टार्टेड हिज करियर एज एन ऑर्डिनरी ऑफिसर इन द आर्मी ऑफ मैसूर। हैदर अली जो थे 1721 से लेके 1782 तक उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, जो कि मैसूर के एक छोटे से ऑफिसर हुआ करते थे आर्मी में। ही वॉज अ ब्रिलियंट कमांडर, लेकिन वो बहुत अच्छे ब्रिलियंट कमांडर थे एंड एस्टिट्यूट डिप्लोमेट। ही रोज इन द मैसूर आर्मी स्टेप बाय स्टेप। वो धीरे धीरे के स्टेप बाय स्टेप अपनी उन्होंने पोजीशन कमाई। ही गेव वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग टू द ट्रूप्स अंडर हिज कमांड। उन्होंने अपने कमांड के अंदर लोगों को ट्रेनिंग दी, ट्रूप्स मतलब हथियार चलाने की, बहुत अच्छे से उनको सिखाया। इन AD 1755 ही मेंटेन अ मॉडर्न आर्सेनल एंड डिग्निकल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एक्सपर्ट। उन्होंने बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें अपनाई जो कि फ्रेंच के एक्सपर्ट से उन्होंने सीखी और उसको मेंटेन रखी। Then he deposed Nanraj in AD 1761 and established his authority and control over the Mysore state. इसके बाद उन्होंने नंदराज जो थे उनको 1761 में उनको अथॉरिटी मिली, कंट्रोल मिला मैसूर स्टेट पे, उन्होंने बना दिया उनको वहाँ का रूलर। ही कैप्चर द टेरिटरीज ऑफ सेरा, कैनरा, बिंदुर, सुंदा एंड मलाबार। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी टेरिटरीज जो थी उन्होंने कैप्चर किया, ढूंढा, जो कि उनका नाम था सेरा, कैनरा, बिंदुर एंड सुंदा एंड मलाबार। हैदर अली ने भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिफरेंस नहीं किया था, वो भी बहुत अच्छे थे, बराबर से दोनों को समझते थे। ही फर्स्ट दीवान, उनका जो पहला दीवान था, दीवान एंड सेवरल अदर ऑफिसर्स वर हिंदू, वो मुस्लिम थे, लेकिन उनके जो बाकी जो दीवान हुआ करते थे, जो उनके खास लोग हुआ करते थे, वो हिंदू ही हुआ करते थे। ही रिमेन्स एंगेज इन वॉर्स विद द मराठाज। उन्होंने बहुत सारी वॉर लड़ी हुई है जो मराठास के थी। द निज़ाम एंड द ब्रिटिश, जो कि निज़ाम और दौला जो थे वो उनसे और ब्रिटिश से थी, बहुत सारा उन्होंने लड़ाई की थी। इन AD 1769 ही डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्सेस टाइम एंड अगेन। उसके बाद उन्होंने 1782 में ब्रिटिश फोर्सेस को 1769 में ब्रिटिश फोर्सेस को हरा दिया था। और 1782 में ही डाइड ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। के बाद जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई उसमें उनकी डेथ हो गई थी।
इन AD 1782 हैदर अली वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन। उसके बाद 1782 में उनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान, उन्होंने राज्य किया 1750 से लेके 1799 तक। ही वॉज अ कीन इनोवेटर, वो बहुत ज़्यादा अच्छे कीन इनोवेटर हुआ करते। ही शोड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी दिखाया था। एट श्रीनगर पतनाम ही प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी, उन्होंने एक ट्री लगाया था वहाँ उस जगह पे श्रीनगर पटनाराम में, जिसको बोला जाता था ट्री ऑफ लिबर्टी। हिज आर्मी रिमेन डिसिप्लिन एंड लॉयल टू हिम एंटिल द एंड, उनकी जो आर्मी हुआ करती थी उनके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थी, वफादार थी आखिर तक। He appoint that it was better to live a day as a lion than a lifetime as a sheep। उन्होंने एक कहावत कही थी कि एक भेड़ की तरह रहने से अच्छा है कि हम शेर की तरह रहें। एंड ही डाइड फाइटिंग एट द गेट्स, उसके बाद उन्हें श्रीनगर पटनाराम में एक गेट था वहाँ पे, और उस गेट पे उन्होंने लड़ाई करते करते वो उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स, वो भी बाकी रिलीजन्स के थ्रू टॉलरेंट थे। The Marathas. The gradual processes in disintegrated of the Mughal Empire gave an opportunity to the Marathas to fill the political vacuum। उसके बाद जब मराठास जो उन्होंने मुगल एम्पायर को बहुत बुरी तरह से हटाने की कोशिश की थी, मराठा से बहुत बुरी जंग हुई थी, उसके बाद मुगल ने अपना अपॉर्चुनिटी, जब मुगल्स खत्म होने लगे तो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, अपनी जगह बनानी स्टार्ट की। बट द मराठास लैक्ड यूनिटी, उनके अंदर यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी थी। लोग उनके अंदर उनके खुद के मराठास लोग एक दूसरे की बात लीक करते थे, इस वजह से वो उनके यूनिटी की कमी होने वजह से पॉलिटिकल विजन और प्रोग्राम में विच वर एसेंशियल फॉर एस्टैब्लिशिंग एन ऑल इंडिया एम्पायर पे वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए थे। शाहू ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी, जो कि शाहू जो थे ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी के पोते थे, वॉज रिलीज्ड एट AD 1707 आफ्टर औरंगजेब्स डेथ। जब वो औरंगजेब की डेथ हो गई थी, जिनको कैद कर लिया गया था, वो आज़ाद हुए थे। फिर वेरी सून अ सिविल वॉर ब्रोक, उसके बाद सिविल वॉर को पूरी तरह से तोड़ दी गई। आउट बिटवीन शाहू एंड ताराबाई की भी एक वॉर हुई। हु सपोर्टेड हर ओन सन, जिनको उन्होंने खुद के बेटे को सपोर्ट किया। शिवाजी सेकेंड फॉर द मराठा थ्रोन, मराठा के राज्य के लिए उन्होंने अपने बेटे को सपोर्ट किया। शाहू वॉज हेल्प्ड इन द स्ट्रगल बाय बालाजी, शाहू जो थे वो बालाजी के हेल्प से बहुत ज़्यादा बालाजी विश्वनाथ के हेल्प से आगे बढ़े, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। शाहू अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज इज पेशवा, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर की तरह बालाजी विश्वनाथ को अपना प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दी, जो कि पेशवा उनके टाइम पे बोला जाता था। नाउ बालाजी विश्वनाथ AD 1730 टू AD 1720 तक उन्होंने राज्य किया। बालाजी इज कॉल्ड द सेकेंड फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर, उनको सेकेंड फाउंडर मराठा के एम्पायर को बोला जाता है। ही फाउंडेड द डायनेस्टी ऑफ द पेशवा एंड मेड हिज हेरिडिटी बाय हिज क्लेवर डिप्लोमेसी, वो बहुत ज़्यादा दिमागदार शातिर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किया था। ही सक्सीडेड इन पुटिंग डाउन ऑल द राइवल्स ऑफ शाहू, उनके जो जितने भी दुश्मन थे साहू जो भी थे, उनको मार भगाया था, उनको हरा दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिमागदार थे। विद द एफर्ट्स ऑफ बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ उनके फादर थे, जो कि उनके हेल्प बालाजी विश्वनाथ ने एफर्ट्स लगाया। पीस ट्रीटी was signed between शाहू एंड द मुगल्स एम्परर, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जो कि पीस ट्रीटी बोला जाता है, कि ठीक से एक दूसरे से बिहेव करेंगे। रफ़ीउ दराजात इन AD 1719 में। दस बालाजी रिस्टोर्ड द पावर ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द मराठास इन द डेक्कन, उसके बाद बालाजी डेक्कन में मराठास की पावर को ले गया। ही डाइड इन अप्रैल 1720 में, वो उनकी डेथ हो गई अप्रैल में। एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन बाजीराव, उसके बाद उनके जो बेटे थे, सबसे बड़े बेटे बाजीराव, उन्होंने उनकी जो पावर थी उसको संभाली।